आज़ाद का ऊँट। अरब के एक बड़े शहर में एक अनाथ लड़के को ऊँट सवार के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक खतरनाक काम जो उसे पसंद नहीं है, लेकिन एक नई दोस्ती और रेगिस्तान में एक जादुई पलायन से उसका जीवन बदल जाता है। आइए देखें कैसे। अरब में बड़े शहर के पास एक गांव में आज़ाद नाम का एक छोटा अनाथ लड़का रहता था। आज़ाद अपने बूढ़े चाचा के साथ रहता था। वह उनकी चाय बनाने के लिए पानी लाता था और उनकी बकरी की देखभाल की। दोपहर में आज़ाद अपने दोस्तों के साथ खेलता था। आज़ाद फुटबॉल के गोल पोस्ट पर सिर के बल खड़ा हो जाता था। उस समय वो शानदार लगता था। एक दिन एक अमीर शेख वहाँ से गुज़रा। वो आज़ाद के संतुलन कौशल को देख एकदम चकित रह गया। बाद में शेख आज़ाद के चाचा से मिलने आया। मुझे उस लड़के को दे दो, उसने कहा। मैं उसे ऊँट सवार बनाने की ट्रेनिंग दूंगा। एक दिन वो बहुत प्रसिद्ध होगा। आप उसे ले जाइए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ाद के चाचा ने कहा, मेरे पास उसकी परवरिश के पैसे भी नहीं हैं। फिर अगले दिन सुबह आज़ाद शेख के साथ चला गया। शेख आज़ाद को एक तंबू में ले गया जहां बहुत सारे बच्चे सो रहे थे। जाने से पहले उसने आज़ाद के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम बातें करने वाले ऊँट और रेगिस्तान के भटकते लोगों के बारे में अजीबोगरीब कहानियाँ सुनोगे। मेरी सलाह मानो, उनकी बातों पर यकीन मत करना। अगली सुबह एक आदमी आया और बच्चों पर चिल्लाया, उठो आलसी लड़कों, जाओ और ऊँट को खिलाओ। क्या मैं कुछ नाश्ता कर सकता हूँ? आज़ाद ने शर्माते हुए पूछा। वो आदमी खिलखिलाकर हंस पड़ा। यहाँ पर तुम्हें अपना नाश्ता कमाना होगा, वो चिल्लाया। अब तुम्हारी ऊँट की पहली सवारी का समय है। मैं देखता हूँ कि तुम ऊँट की पीठ पर कितने समय तक टिके रह सकते हो। मुझे ऊँट की सवारी नहीं करनी है, आज़ाद चिल्लाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊँट बहुत तेज़ दौड़ने लगा। आज़ाद ने आंखें बंद कर ली और वो ऊँट कसकर पकड़कर लटका रहा, लेकिन वो नहीं गिरा। उससे ट्रेनर काफ़ी प्रभावित हुआ और उस दिन एक ऊँट दौड़ में उसने आज़ाद को भाग लेने दिया। यहाँ कई रेसों में से पहली रेस थी। रेस खतरनाक थी। आज़ाद ऊँटों की तेज़ गति से भयभीत था और उसके कान ऊँटों की खुरों की आवाज़ों और भीड़ के चिल्लाने से बहरे हो गए थे। उसने रेस में भाग लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अक्सर आज़ाद बाद में सो नहीं पाता था। वो घंटों भर बैठकर तारों को घूरता रहता था। एक रात एक अजीब आवाज़ ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज़ाद ने ऊपर देखा। वो उसके ऊँट अस्फूर की आवाज़ थी। तुम बातें कर रहे हो? आज़ाद ने पूछा। बेशक, मैं सिर्फ कुछ खास लोगों से ही बातें करता हूँ। मैं कल रेस में भाग नहीं लेना चाहता हूँ, आज़ाद ने कहा। मुझे डर लग रहा है। मुझे भी, अस्फूर ने आह भरते हुए कहा। और एक दिन मैं उतनी तेज़ नहीं दौड़ पाऊँगा जितनी तेज़ मैं अभी दौड़ता हूँ, और फिर मुझे मारकर शेख की खाने की मेज़ पर परोसा जाएगा। वो तो बहुत ही भयानक होगा, आज़ाद ने कहा। कैसे बच सकते हैं? ऊँट ने उत्तर दिया। मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, बस कल तुम मुझे बहुत कसकर पकड़े रखना। अगले दिन रेस में आज़ाद और उसके ऊँट ने पहले फिनिशिंग लाइन पार की, लेकिन इस बार वे वहाँ रुके नहीं। अस्फूर दौड़ता ही रहा। रुको, शेख चिल्लाया, वापस लौटो। ट्रेनर चिल्लाया, लेकिन
आज़ाद और अस्फूर बहुत तेज़ थे। वे दौड़े और अंत में वो शहर से बहुत दूर निकल गए। अंत में वे रेगिस्तान में पहुँचे। काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन अब वहाँ कोई उनका पीछा नहीं कर रहा था। पर रात में रेगिस्तान बहुत ठंडा हो गया था। थके हुए आज़ाद और अस्फूर ठंडे रेगिस्तान में सो गए, लेकिन वे अकेले नहीं थे। उनके चारों ओर जानवर थे जो अंधेरे में से बाहर निकल आए थे। ऑरिक्स हिरन, रेगिस्तानी लोमड़ियाँ और एक रेत बिल्ली उन्हें गर्म रखने के लिए एक साथ आकर सो गए। भोर होते ही वे जानवर टीलों के पीछे गायब हो गए। आज़ाद ने जब आंखें खोली तो देखा कि दो मुस्कुराते हुए चेहरे उनकी ओर देख रहे थे। मुसाफिर, आपका स्वागत है, उनमें से एक ने कहा। उस शाम जब आज़ाद और अस्फूर आग के चारों ओर स्थानीय बेडोइन लोगों के साथ बैठे, तब उनमें से एक ने अपने रबाब पर एक गीत बजाया। उसने एक बहादुर छोटे लड़के और उसके ऊँट के बारे में गीत गाया, जिन्हें आखिर में उनका घर मिल गया था।